जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जोहार इन्फो पेज में। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से मैथ के एक नए चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, जिसे हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। इस चैप्टर से एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जानने वाली बात ये होती है, कुछ बेसिक रूल होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। जैसे सिंप्लीफिकेशन जब हम बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है बोर्ड मास। इनका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इनका फुल फॉर्म होता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। इन सब का हिंदी मतलब देखा जाए तो ब्रैकेट को कोष्टक कहते हैं, ऑफ का मतलब का होता है, और डिवीज़न का मतलब भाग हुआ, मल्टीप्लिकेशन का मतलब हमारा गुना हुआ, और एडिशन का मतलब हमारा जोड़ हुआ, और सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाव हुआ। अगर ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट में 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। ये होता है छोटा ब्रैकेट, इसके बाद ये हमारा होता है मंझला ब्रैकेट, और उसके बाद ये हमारा सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, इसे हमारा सबसे बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। ऑफ का मतलब का होता है, का को हम गुना के तौर पे भी जानते हैं। जिस क्वेश्चन में हमारा का दिया रहेगा इसका मतलब हमें उसमें गुना करना है। भाग तो जानते हैं, भाग का सिंबल ये होता है, गुना का सिंबल ये है, इसमें जोड़ का सिंबल ये है, और घटाव का ये है। जितने भी हमारे साइन दिख रहे हैं, इन्हीं साइन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बनाना रहता है सिंप्लीफिकेशन में। जैसे अगर हम बोर्ड मास की बात करें तो बोर्ड मास में जो बोर्ड मास है यही रूल है, पहले बी को हमको फॉलो करना है, उसके बाद ओ को, उसके बाद डी को, उसके बाद एम को, उसके बाद ए को, उसके बाद एस को। मतलब कि ब्रैकेट जो हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी 3 तरह के ब्रैकेट हम बताएं। सबसे पहले सबसे छोटा वाला, अगर क्वेश्चन में हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट हो, मंझला भी हो और बड़ा भी हो, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझले को, उसके बाद सबसे बड़े को। उसी तरह ब्रैकेट जब सॉल्व कर लेंगे तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारा ऑफ पे काम करेंगे, या का दिया रहेगा क्वेश्चन तो का पे काम करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा भागा का काम करना है। जब भाग का काम हो जाएगा उसके बाद गुना का, उसके बाद फिर जोड़ का, और उसके बाद घटाव का काम करना है। इस सीक्वेंस से अगर क्वेश्चन हम नहीं बनाते तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। इसलिए सीक्वेंस को याद रखना, ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन से समझ में अच्छा से आएगा। सिंप्लीफिकेशन का पहला सवाल है 72 भागा 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुना 1/1/2 कितना होगा। ठीक है, देखिए हम बताएं कि कभी भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनाना हो तो बोर्ड मास को दिमाग में रखते हुए बनाना है। तो हमारा बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, अगर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो उसके बाद का को सॉल्व करना है, जो कि क्वेश्चन में हमारा क्या का दिया हुआ है। तो देखिए उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे इसको 72 भागा 9 का मतलब क्या बताए थे, गुना, उसके बाद 1/3 प्लस 2/3 गुना, यहाँ हमारा पूर्णांक में है तो पूर्णांक में से क्या लिखेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 1 कम 2, और उसमें 1 जोड़ना है तो 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 3/2 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन हुआ, ओरिजिनल क्वेश्चन। तो हम बताएं कि हमें सबसे पहले का को सॉल्व करना रहता है, जो कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, पहले इसी को सॉल्व करना है। तो का मतलब क्या हुआ, गुना, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा, ना कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए का को सॉल्व करना है, क्योंकि बोर्ड मास हमारा कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है।
ये हमारा का जो है ये हमारा ऑफ है, तो ऑफ को सॉल्व करना होगा। तो ऑफ को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो 9 गुना 1/3 है, तो इसी को सॉल्व करते हैं। 3 को 9 काटते हैं, कितना बार में? 3 बार में कट जाएगा। तो हमारा यहाँ से सॉल्व होकर क्या बनेगा? तो 72 भागा 3 प्लस 2/3 गुना 3/2 बराबर वाट। तो अभी हमारा क्वेश्चन ये बन गया। अब जब ये भागा में है तो इससे अगर कटने वाला संख्या है तो काट सकते हैं। तो कितना बार में कटेगा? तो 24 बार में कट जाएगा। 24 तिया 72। ठीक। तो अब देखिए यहाँ मेरा गुना में है, तो ये 3 और ऊपर का 3 दोनों कट जाएगा। यहाँ नीचे का 2, यहाँ ऊपर का 2 कट जाएगा। देखिए यहाँ कट के नंबर क्या मेरा बचा? तो इधर मेरा बचा 24। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस है, प्लस का साइन रहेगा। और इधर सब चूँकि कट गया है तो इधर कटने के बाद मेरा संख्या कितना? 1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे एक बार में काटेंगे, जैसे 3 को अगर हम 3 काटते तो एक बार में कटेगा, 2 को अगर 2 काटते हैं तो एक बार में कटेगा। और 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा? 1। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें कितना होगा? 24 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो इस क्वेश्चन का हमारा कितना आंसर निकलेगा? 25। 25 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 25 हुआ। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। 1/3/5 प्लस 1/2/7 प्लस 1/1/4 बराबर कितना होगा? तो इस तरह के प्रश्न में जिसमें हमारा पूर्णांक में क्वेश्चन रहे और बीच में प्लस का साइन रहे, या प्लस के जगह में माइनस का भी साइन हो सकता है, तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हमें जो नंबर हमारे पूर्णांक में है उन्हें अलग रखते हैं और जो भिन्न में है उन्हें अलग रखते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पूर्णांक में जो संख्या उनको अलग करते हैं। तो 1 + 1 + 1, तो ये 3 1 1 है, उन्हें अलग किए, इनको ब्रैकेट में रखिए। अब चूंकि बीच में प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन होगा। उसके बाद जो भिन्न में है उन्हें भिन्न में ही उसी तरह रखिए। तो 3/5, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3/5 प्लस यहाँ हो जाएगा 2/7 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से दो भाग में इसे हम तोड़ लेते हैं। दो भाग में तोड़ने के बाद जो हमारा नंबर आ रहा है उन्हें उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 1 कितने बार है? 3 है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए नीचे वाले जो संख्या हैं उन्हें उनका एलसीएम लेते हैं। तो ऐसा संख्या लेंगे जो तीनों कटना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या है? तो वैसे समझ में नहीं अगर आए तो इन तीनों का गुना कर लीजिए। 5 गुना 7 गुना 4, इन तीनों संख्याओं को गुना करने के बाद जो संख्या आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक, क्या होगा? एलसीएम। तो गुना करके देखते हैं। राइट गुना कीजिए इसको, 5 को 4 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 20 और गुना 7। तो 20 गुना 7 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 140। तो इसका एलसीएम हमारा कितना आया? 140। तो देखिए यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे 140। अब 140 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? ऐसे अगर हम निकालेंगे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो उसको यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कितना संख्या है? 140, और ये तीनों को गुना करने के बाद ही ना 140 मेरा आया है। तो अगर हम उसको 5 से भागा देंगे, मतलब अगर 5 से भागा देंगे, अगर हम यहाँ 5 इसको हम हटा देते हैं तो क्या मेरा पास बचता है? 4 और 7, तो 7 गुने 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 28। तो 28 को हम 3 से गुना करेंगे, तो गुना करके देखते हैं। 28 गुने 3, यहाँ पे लिखते हैं 28 गुना 3 प्लस यहाँ पे देखिए 140 को हम 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 140 है, इसको हम 7 से, मतलब इसको अगर हम हटा देते हैं तो मेरे पास कौन कौन सा संख्या बचा? 5 और 4। तो 5 चौके 20, तो 20 गुने 2 लिखना है यहाँ पे, 20 गुना 2 प्लस। अब हमारे पास कितना है? 4 से भाग देना है किसको? 140 को। तो इस 4 को हम ढक देते हैं, कितना बचता है? 7 और 5, 5 7 35। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 35। एक बार गुना करेंगे तो 35 ही लिखाएगा। तो इस तरह से इसको ब्रैकेट बंद करते हैं। अब यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ जो संख्या वो लिखिए 3 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना होगा? नीचे 140, ऊपर में देखिए 3 को 8 से करेंगे गुना, 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8 प्लस 20 गुने 2 40
प्लस यहाँ पे हो जाएगा 35। अब इन सबको फिर से जोड़िए, आगे का प्रोसेस उसी तरह करना है। 3 प्लस, अब इसको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है टोटल संख्या, 4 प्लस 5 9 और 8, 4 12, 12 और 3 15 बटा 140 आया। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं कितना है, 3 प्लस 159 को भाग देना है कितना से, 140 से। तो एक यहाँ पे हमको दिख रहा है 140 से अगर हम इसको एक बार भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, देख लीजिए। 159 को हमें भाग देना है कितना, 140 से। 140 से हम एक बार भाग देंगे तो कितना होगा, 140 बचेगा हमारे पास, शेष कितना 9 और यहाँ 1। तो 140 से हम 159 को भाग देते हैं तो हमारा एक बार में जाएगा और शेष क्या बचेगा, 19। तो 19 पूर्णांक नीचे क्या लिखाएगा, 140। अब इसे हम सॉल्व करके आगे लिखते हैं। 3 है और प्लस यहाँ 1 है, 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पूर्णांक में जो संख्या है वही लिखिए, 19/140। तो यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, आंसर। तो देख लीजिए इस ऐसा ऑप्शन और कहाँ दिख रहा है हमारा, यहाँ डी नंबर में कितना है, 4/19/140। हमारा आंसर भी कितना है, 4/19/140। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। एक बार फिर से इसको समझा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा अगर इस तरह का रहे तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम 2 भागों में बांटते हैं। जो हमारा पूर्णांक संख्या है उसे हम अलग रखते हैं। तो यहाँ 1 बीच में जो साइन रहेगा वो रखना है, तो प्लस यहाँ फिर 1 फिर प्लस का साइन देंगे। फिर जहाँ पे जो संख्या है वो, तो पूर्णांक में जो संख्या है उन्हें हम अलग रखें। उसके बाद बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का ही साइन देंगे। और उसके बाद जो हमारा भिन्न का संख्या है उन्हें हम अलग रखेंगे। तो भिन्न का संख्या जो था उन्हें हम अलग किए। अब देखिए जो पूर्णांक का संख्या था उन्हें हम जोड़ दिए, तो जोड़ के 3 आया, बीच में प्लस का साइन था, प्लस रखें। अब जो ब्रैकेट में इधर जो हमारे पास संख्या था भिन्न का संख्या, इन्हें हम सॉल्व किए। तो नीचे वाले संख्या का एलसीएम लिए हैं। तो एलसीएम लेने के लिए ऐसा कौन सा संख्या हम लें जो तीनों से कटे, बहुत बड़ा संख्या था, इसीलिए हम तीनों को गुना कर दिए। गुना किए कैसे, शॉर्ट में किए, 5 को 4 से गुना किए 20 हो गया, और 20 को 7 से गुना किए 140 हो गया। ये हमारा एलसीएम आया। तो नीचे हम कितना लिखें, 140। अब वहाँ ऊपर में हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना था, 140 को 5 से भागा देते तो कितना आता। अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमको दिक्कत होता, लेकिन हम अगर यहाँ से देखें कि 140 को अगर हम 5 से भागा देंगे, इसका मतलब अगर 5 से काटेंगे तो कौन कौन सा संख्या मेरे पास बचता है, 4 और 7। तो 4 7 28, तो 28 गुना 3, क्योंकि ऊपर वाले जो संख्या उसे गुना करना पड़ता है। तो 28 गुने 3 लिखें, प्लस 140 को हमको 7 से भाग देना था। तो 7 से अगर हम भाग दिए तो मेरे पास कौन कौन संख्या बचा, 5 और 4, मतलब 5 चौके 20, तो 20 गुने 2, प्लस यहाँ पे हमको 4 से भाग देना था 140 को, 4 से भाग दिए मतलब मेरा 7 और 5 बचा, तो 7 बचे 35, तो 35 लिखें। इसी तरह हम आगे सॉल्व किए, 3 प्लस इन लोग को गुना किए तो हुआ 84, इसको गुना किए हुआ 40, इसको तो 35 था ही, तो नीचे हुआ 140। अब इसको सॉल्व किए, 3 प्लस इन तीनों को जोड़े तो मेरा आया 159, नीचे में 140। अगला प्रोसेस में हुआ 3 को 3 लिखें, अब प्लस 159 को हम भाग दिए कितना से, 140 से। तो हमारे पास क्या निकला, 140 एक बार में गया तो शेष कितना बचा, 19। तो ये 19 ऊपर में लिखाया, 140 नीचे लिखाया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा संख्या बन के आया 3 + 1 4, और 19 जो हमारा ऊपर में था 19 ऊपर में लिखेंगे, नीचे 140। तो हमारा इस क्वेश्चन आंसर क्या बनेगा, 4/19/140। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, आई होप कि आप समझे होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5/2/5 प्लस 8/1/4 माइनस 6/1/3 बराबर कितना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, जो पूर्णांक में है उन्हें अलग कीजिए और जो बट्टा में है या भिन्न में है उन्हें अलग कीजिए। तो देखिए क्या क्या है संख्या, 5 + 8 - 6, इन्हें अलग कीजिए। अब जो हमारा भिन्न में है उन्हें अलग लिखते हैं। तो भिन्न में क्या है, 2/5 + 1/4 - 1/3 बराबर वाट। ठीक, अब इसे सॉल्व कीजिए।
8 और 5 13, 13 में -6 करेंगे कितना बचेगा 7। इसको सॉल्व कीजिए तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो ऐसा संख्या लीजिए जो तीनों से कट जाए। तो ऐसा संख्या मेरा कितना है 60, जो 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो 60 को अगर 5 से भागा देंगे कितना बार जाएगा 12 बार। 12 दूना गुना करेंगे ऊपर वाले से तो 12 दूना 24 प्लस 4 से अगर हम 60 को भाग देंगे कितना बार में जाएगा 15 बार में। 15 एका 15 माइनस 60 को अगर हम 3 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा 20 बार में। तो 20 को गुना 1 करेंगे 20 एका 20 बराबर वाट। ठीक, देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना आया 60। ऐसा संख्या जो लेना है हमको तीनों से कट जाए। तो 60 ऐसा संख्या है जो मेरा 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 60 हम लिए। अब 60 को हमको 5 से भाग देना था, तो 60 को 5 से भाग दिए तो कितना बार में गया 12 बार में, क्योंकि 12 पचे 60 होता है। 12 बार में गया। तो 12 को 2 से गुना किए तो 24 आया, प्लस हमको 60 को 4 से भाग देना था, तो 4 से भाग दिए 60 कितना बार में कटा, तो 15 चौके 60 होता है। तो 15 को 1 से गुना किए 15 आया, माइनस 60 को हमको 3 से भाग देना था, तो 3 को 20 से गुना करेंगे तो 60 आएगा, और 20 गुना 1 करेंगे तो 20 आएगा। इस तरह से यहाँ तक हम सॉल्व किए इसको। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 7 ब्रैकेट में सॉल्व करके कितना आया 24 माइनस का 5 बट्टा 60। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 7 यहाँ कितना होगा 24 में 5 जाएगा तो 19 बट्टा 60। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसे हम ब्रैकेट हटा के भी लिख सकते हैं कितना 7 पूर्णांक 19 बट्टा 60। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 पूर्णांक 1 बट्टा 6 गुना 4 पूर्णांक 3 बट्टा 8 भागा 2 पूर्णांक 1 बट्टा 8 बराबर कितना होगा। हाँ, तो लिखते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो 5 पूर्णांक 1 बट्टा 6 है, तो इसको सॉल्व करके लिखिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो 6 गुने 5 6 पचे 30, और उसमें एक जो ऊपर में उसको जोड़ते हैं। तो 6 पचे 30 और 1 31, 31 बट्टा कितना आएगा 6, नीचे जो रहता है वही संख्या लिखाता है। तो 31 बट्टा 6 लिखें गुना, इसको भी सॉल्व करके लिखिए 8 चौक 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35, 35 बट्टा 8। यहाँ पे भागा का साइन है तो भागा का ही साइन लिखिए। 8 दूना 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, तो 17 बटे 8 ये हुआ बराबर वाट। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, जो कि हम ऐसे लिखे हैं। अब अगला स्टेप हमारा होगा 31 बट्टा 6 गुना 35 बट्टा 8। अब देखिए ये जो भागा का साइन है इसे हम गुना में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब गुना में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे का जो संख्या वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर का जो संख्या वो नीचे आ जाएगा, है ना। ये ऊपर नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 8 बट्टा 17 बराबर वाट। ठीक, तो देखिए ये 8 और ये 8 हमारा कट जाएगा। अब नीचे हमारा संख्या कितना आया 31 बट्टा 6 गुना 35 बट्टा 1, कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे 1 बट्टा 17 कितना होगा 31 बट्टा 6 गुना 35 बट्टा 1 गुना 1 बट्टा 17, यही हमारे पास बचा है। हालांकि इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, शुरुआत है इस वजह से। देखिए नीचे का जो संख्या उन्हें आपस में गुना कीजिए। तो नीचे का गुना किए कितना आया 17 को 6 से गुना करेंगे 17 छक 102। अब ऊपर वाले संख्याओं को गुना कीजिए। 35 गुना 31 करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम गुना करके रखे हैं, इसका गुना करके आता है 1085, 1085। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा कितना आएगा, देखिए 102 को हम 1085 को अगर 102 से भाग देंगे तो कितना आएगा देख लीजिए। 1085 को
हमें भाग देना है कितना, 102 से। तो ये तो एक बार में कट जाएगा, पूरा तो नहीं कटेगा लेकिन जितना कटेगा उतना एक बार में काटेंगे। 102 आया। अब 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये तो कट जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना बचा, 5। अगर ये संख्या उतार रहे हैं तो यहाँ पे 0 लेना होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो 10.65/102। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 999.1/7 प्लस 999.2/7 प्लस 999.3/7 प्लस 999.4/7। इसी तरह से लास्ट है 999.6/7। तो इसका हमें सरलतम रूप लिखना है, मतलब कि इसे हम सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी पूर्णांक में जो संख्या उसे अलग रखिए। तो जो संख्या कितना है, 999। ये जो 999 हमारे कितने बार है, तो इसे बार बार लिख के जोड़ने से अच्छा है कि जितनी बार लिखा उतनी बार से गुना कर दीजिए। तो देख लीजिए, इसको गुना कर 1 2 3 4 5 6। तो ये 999 को 6 बार गुना कीजिए। 6 बार गुना कीजिए, चाहे 6 बार जोड़ के लिखिए, एक ही चीज़ है। उसके बाद अगला स्टेप देखिए, इन सभी संख्याओं में एक चीज़ कॉमन देखिए, नीचे के सभी संख्याएं मेरे साथ हैं। तो नीचे अगर सभी संख्याएं 7 हैं तो उनका एलसीएम कितना होगा, 7। और ऊपर की संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। तो ऊपर की संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए, 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21। तो यहाँ पे कितना आया, 21। अभी कटने वाला संख्या इसको काट दीजिए, 7 को 3 बार में काटेंगे तो 21 कट जाएगा। कितना आया, इसको गुना कीजिए, 6 9 54, हाथ में कितना बचा, 5। 6 9 54 और 5 59 के 9, हाथ में 5। 6 9 54 और 5 59। अब देखिए यहाँ हमारे पास कितना बचा था काट के, 3। क्योंकि हमारा बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। और ये जो काट के हमारा जो सॉल्व करके आया, जो हमारा काट के संख्या आया 3, उसे लिखेंगे और इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, 5 9 9 और 4 और 3 7। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आएगा, 5997, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और एग्जाम में कभी कभी पूछने पे प्रॉब्लम कर जाते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो दिक्कत होगा, छोड़ के आ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा नहीं। देख लीजिए कैसे बनाएं। जितने भी पूर्णांक में संख्याएँ थे उनको हम अलग लिखें, और जितनी बार थे उनके काउंट किए। ये हमारा कितने बार था, 999। तो 1 2 3 4 5 6 बार था तो 6 बार लिखें। उसके बाद जो हमारा भिन्न में जो संख्याएं थे उनको अलग लिखें, 1/7 2/7 3/7 4/7, इस तरह से 6/7। तो इतने बार थे। लेकिन एक चीज़ इनमें से आसान चीज़ ये था कि नीचे की सभी संख्याएं हमारी समान थी। नीचे की सभी संख्याएं समान थी तो उनका एलसीएम 7 ही होगा, जो मतलब सेम है तो सेम ही होगा। और ऊपर की संख्याएं, जब नीचे की संख्याएं सेम है तो ऊपर की संख्या को बस जोड़ दिया जाता है। तो इन ऊपर की संख्याओं को जोड़ दिए, 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 और 6 21। तो ऊपर की संख्या 21 हुई। अब 21/7 को हम कटने वाला संख्या था, काट दिए, 3 बार में कट गया। तो इसको गुना किए तो आया 5994। अब प्लस में ये संख्या हमारा जो 3 आया वो हम इसको 3 जोड़ दिए, क्योंकि हमें जोड़ के रखना था। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 5997। ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में।